कहानी के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो अपने भाई यानी रियान के डैड से मिलने के लिए जाता है। वो उसे इनडायरेक्टली हिंट करता है कि रियान उसके लिए पंगे क्रिएट कर रहा है और वो जल्दी ही उसे उसकी पोस्ट से हटाने वाला है। हालांकि उनके बीच की लड़ाइयों को वो अच्छे से जानता था और वो रियान के डैड को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसे एक अपना अच्छा भाई की तरह मानता था, लेकिन शायद उसके डैड की तरफ से ऐसा नहीं था। बट जो भी हो, ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। जब वो घर जाता है तो यूजी को देखता है। उसके ग्रैंडफादर उसे अपने फीमेल कंपेनियन को लेकर के घर आने के लिए कह रहे होते हैं। उसे सबसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर यूजी ही दिखती है और इस तरीके से वो यूजी को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चलना होगा और बदले में यहाँ पर मैं तुम्हें उसके काम के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यूजी उस काम के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे पता था काम चाहे जो भी हो, वो उसे अच्छे खासे पैसे दे रहा है। वो रेडी वेडी होकर के आती है। जो ड्रेस यहाँ पर वो ने उसे पहनने के लिए दिया था, वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिख रही थी। इसी वजह से उसने यूजी को ऐसे ड्रेस में रेडी होने के लिए बोला था। अब वो लोग घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि यूजी से कहता है कि बस मैं जितना कहूँ वहाँ पे तुम्हें इतना ही करना है। डोंट वरी, तुम्हारे जान को खतरा नहीं होने वाला है। यूजी कहती है, हाँ मुझे ट्रस्ट है कि तुम मुझे ऐसे खतरनाक काम नहीं देने वाले हो। इसके बाद वो दोनों ग्रैंडफादर के पास पहुँचते हैं। ग्रैंडफादर भी यूजी को देखते रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी बेटी को देख लिया और यूजी भी उन्हें अपनी बातों से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस कर लेती है। जो कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस यहाँ पर ग्रैंडफादर कर रहे थे, बातों बातों में यूजी उसी टॉपिक पर बात करने लगती है। ग्रैंडफादर हुओ को उन दोनों के लिए भी फूड प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं। उसे हुओ को हाथ का खाना बहुत कम ही खाने के लिए मिलता था। वो यहाँ पे यूजी को अपनी फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कराता है। तो ग्रैंडफादर तो समझ ही रहे थे कि यूजी किस टाइप की फ्रेंड है। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हुओ नोटिस करता है कि यूजी यहाँ पर कोरियोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ जानती है। इसी वजह से ग्रैंडफादर यहाँ पर इस तरीके से उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सबके लिए खाना बनाने के लिए जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग खाने के टेबल पे आते हैं। वो यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड हेल्प ग्रैंडफादर से लेने के लिए आया हुआ था। शुरुआत में तो ग्रैंडफादर मना करने का ही सोच रहे थे क्योंकि थोड़ा रिस्की है और इससे ध्यान और उसके बीच का टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो यूजी को इसी वजह से लेकर के आया है, तो फिर वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। आफ्टर दैट वो लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो वो यूजी से कहता है, तुमने मुझसे पहले पूछा क्यों नहीं कि क्या काम है? तो यूजी उसे कहती है, मुझे पता है काम जो भी हो, तुमने मुझे पेमेंट किया था और मुझे बस तुम्हारी बात माननी थी। वो नोटिस करता है कि स्मोक से यूजी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सिगार को बाहर फेंक देता है और बोलता है, जब तक मैं जगूँ ना मुझे परेशान नहीं करना। रास्ते में वो सोते-सोते यूजी के शोल्डर पर अपना सर रख देता है। उसका सेक्रेटरी ये देख के फौरन मज़े ले रहा था। यूजी उसे साइड कर रही थी। यूजी का सर कार से टकराने वाला था। हुओ का यूजी उसे संभाल रही होती है। तभी हुओ की नींद खुल जाती है और वो यूजी से पूछने लगता है कि वह क्या कर रही है। यूजी उसे कहती है, मुझे लगा तुम्हारा सर कार से टकरा जाएगा तो मैं तुम्हारा केयर कर रही थी। तब तक वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि बेबी गर्ल पूछ रही थी कि आप लोग मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर के आए हो, क्योंकि ग्रैंडफादर से मिल के आए हो तो मार्केटिंग तो हुआ ही होगा। यूजी यहाँ पर अपने और हुआ दोनों की तरफ से उस बेबी गर्ल को ऐसे गिफ्ट देती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो भी खुश था कि वो बेबी गर्ल यूजी को इतना ज़्यादा वाला पसंद करे और वो तो खुद ही उसे पसंद करने लगा था। यूजी घर पहुँच रही होती है तो वो तियान से मिलती है। तियान मुझसे पूछता है कि वो कहाँ गई थी आज, तो यूजी से कहती है, आई एम सॉरी, उन्होंने मुझे इस काम के लिए पेमेंट दिया और मैं उसकी प्राइवेसी लीक नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था कि मैं काम और प्राइवेट लाइफ को अलग रखती हूँ। तो तियान उसे कहता है, चलो ठीक है, कुछ दिनों में हमारे घर की यहाँ पर पार्टी होने वाली है, तो तुम मेरी फियांसे हो तो तुम्हें उस पार्टी में जाना होगा। अब यूजी सोचती है कि पंगे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो भी तो यहाँ पर आएगा ना। इसके बाद अगले दिन वो लोग वो पार्टी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि हुआ आता है। उसे पता नहीं था कि यूजी तियान के साथ आने वाली है। ग्रैंडफादर उन दोनों को अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। वो यूजी को उसके साथ देख के थोड़ा सा मूड ऑफ हो जा हो का सेक्रेटरी से समझाता है कि अब लीगली यहाँ पर तियान यूजी को लेके आ सकते हैं ऐसे पार्टीज में, क्योंकि वो उसकी फियांसे है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या?
मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही आइडिया हो गया है। ऐसा है तो तुम बाहर जाकर के काम कर सकते हो। मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, नहीं, नहीं बॉस, मैं तो बस यूँ ही कह रही थी। अंदर जाकर के यूज़ी तिहान की फैमिली से मिलती है, उसके डैड से मिलते ही वो एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बोलने ही वाली थी कि तिहान गुस्सा करके उसे रोक देता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। जो वो कह रही है उसकी बात को मुझे सुनने दो। तिहान कहता है कि नहीं, ये तो बस यूँ ही बकवास कर रही है। हमारे बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, बस इसलिए मैं इससे बात करता हूँ। वो गुस्से में यूजी को वहां से लेकर के जा रहा था। पूरे पार्टी में तमाशा होने लगता है तिहान के ऐसे गुस्से वाले बिहेवियर की वजह से। यूजी को वो बाहर लेकर के जाता है और गुस्से में वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके नेक पर बाइट कर लेता है। और यूजी परेशान वो खुद को उसे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। तभी वो वहां से आता है और वो तिहान की पिटाई लगाते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारे घर वाले ने यही सिखाया है, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह के वो वहां से चले जाता है। तिहान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे यूजी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर वो इस तरीके से यूजी से माफी मांगने लगता है। यूजी से कहती है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाएँ। लेकिन ध्यान उसे समझाता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ इस बात से शादी मत तोड़ो। यूजी कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ना ही कभी कर पाऊँगी। इस बात को तुम समझ जाओ। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। तियान सोचता है कि वो अपने इस ऑब्सेशन पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। वो क्यों ही यहाँ पे यूजी को ऐसे बाइट कर लिया। अब वो और ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी इस चीज़ को शादी तोड़ने के लिए। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूजी अपने भाई से बात करने के लिए जाता है। तिहान के बिहेवियर के लिए उसके घर वालों को सबक सिखाना ज़रूरी था। इसलिए जिस घर में ये लोग पार्टी कर रहे थे तो पूरे घर में ही वो आग लगा देता है। अपने भाई को इस तरीके से बाहर निकाल करके कहता है कि देखो, ये तो बस एक छोटा-सा ट्रेलर है। अगर दोबारा दियार ने मेरे लोगों को इस तरीके से परेशान करने के लिए कोशिश किया, तो फिर तुम्हें पता है कि मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अब तियान के डैड यहाँ पर चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं और उसमें इस तरीके से एनी भी फँसी हुई थी। तियान यूजी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो देखता है एनी और उसकी फैमिली को। यूजी कहती है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें पहले अपनी फैमिली के मैटर्स को सुलझाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यूज़ी अपने घर के लिए चली जाती है। एनी और उसकी ग्रैंडमदर यहाँ पर उन्हें सेव करने के लिए कह रही थी। तियान उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और बोलता है, अगर तुम लोग अपनी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मेरे नाम कर दोगे तो फिर मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ। अब यहाँ पर शुरुआत में एनी की ग्रैंडमदर हिचकिचा रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पर वो लोग तो वैसे भी रोड पर आ जाएँगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो फिर उसकी फैमिली को अब कोई प्रोटेक्ट करने वाला भी नहीं था, वो भी उनके सपोर्ट में नहीं था। तो फिर मजबूरी में तियान को अपनी प्रॉपर्टी नाम करनी पड़ती है। तियान ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और हुओ के खिलाफ लड़ सके। वैसे अब तक उसे पता नहीं था कि हुओ और यूजी के बीच में कुछ चल रहा है। अगले दिन यूजी इस तरीके से हुओ के बेबी गर्ल को अपना ट्रीटमेंट दे रही थी और साथ ही में हुओ ने उसे कहा था कि इस तरीके से वो आगे उसे स्कूल जाने के लिए भी कन्विंस करे, तो वो इस चीज़ में भी लगी हुई थी। बेबी गर्ल को यहाँ पर मन नहीं था। 1 महीने बाद उसे पता था कि यूजी उसे छोड़ कर के चली जाएगी। इसी वजह से वो उसे रोकने का बहाना कर रही होती है। इधर वो नोटिस करता है कि यूजी के नेक पर इस तरीके से अभी भी पट्टी बंधी हुई है। तो वो यहाँ पर यूजी को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहता है। अब यूजी को वो ले जा करके कहता है कि तुम्हारा नेक कैसा है? यूजी उसे कहती है, ठीक है। वो कहते हैं, तुम्हारे और ध्यान के बीच में क्या चल रहा है? वो कहती है कि मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। वो मान नहीं रहा। वो कहीं न कहीं ये बात सुन कर के खुश था कि वो ध्यान से अपना एंगेजमेंट तोड़ना चाह रहा है। वो जो उसके नेक पर चोट लगा था उसको फोर्स आउट करने के लिए उसकी हैंकी वहाँ से हटा देता है। दवा लगाते-लगाते वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो यूजी को किस कर लेता है। यूजी को लगता है कि शायद वो नशे में है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। वो कहती है, आई नो आप नशे में, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कह के वो कमरे से निकल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअल में उसमें अब ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा है। अगले दिन हो को पता चलता है कि यूजी नहीं आई है। अब वो सोच रहा था कि कल रात जो हुआ उस वजह से तो ऐसा नहीं है ना। वो उसे देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यूजी की तबीयत खराब है। वो उसे चेक कर रहा होता है और साथ ही में डॉक्टर को भी बुला देता है जो कि यूजी को यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सके। यूजी को थोड़ा सा नींद खुलता है बेहोशी से, तो वो देखती है कि वो उसे एक्चुअल में चेक करने के लिए आया हुआ था। और
फिर उसकी फ्रेंड आ जाती है तो वो वहाँ से चले जाता है। उसकी फ्रेंड भी डॉक्टर थी यूजी की तरह। वो उसे कह रही होती है कि तुमने तियान से कहा नहीं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। मुझे तो लगता है कि तियान से ज़्यादा रिलायबल वो है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। यूजू से कहती है कि मैं दोनों में से किसी से पंगे नहीं ले सकती है और दोनों एक से बढ़ कर के एक कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो जा रहे हैं मेरे लिए, और अगर मैंने उनसे पंगा लिया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि बहन, अगर तुझे खुद को और खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जैसे बैकग्राउंड से तुम बिलोंग करती हो, तो तुम्हें दोनों में से किसी एक का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यूजी का माइंड वो की तरफ जा रहा था, क्योंकि अब तक वो जब से मिली है वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट ही किया है और उसका हेल्प भी किया है। चाहे उसके बहस बहन का मैटर हो या फिर उस दिन जो उनकी कार पर अटैक हुआ था, उसमें भी उसने उसे ही प्रोटेक्ट किया था। लेकिन वो एक लव मैरिज करना चाह रही थी और ये फीलिंग उसके लिए अनजान था। अब धीरे-धीरे करके यूजी का वो 1 महीना भी खत्म हो रहा था। वो कहता कोई बात नहीं, वो नहीं कोई और टीचर को वो रख लेगा। लेकिन बेबी गर्ल ज़िद पकड़ लेती है कि नहीं, मुझे यूजी ही चाहिए और तुम जा कर के यूजी से बात करो। उसके रोने की वजह से वो यूजी से बात करने के लिए चला जाता है। या तो फिर कहीं न कहीं उसका भी मन था। वो यूजी को ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देने वाला हूँ। अगले 3 साल के लिए तुम मेरी बेटी को घर पर ही पढ़ाओ। यूजी कह रही है कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, मैं कहीं और जॉब करना जाना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, तुम इस बारे में सोच लो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रोटेक्शन और पैसे दोनों मिलने वाले हैं। यूजी देखती है वो ने उसे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। वो ये चीज़ अपने घर वालों को शेयर करती है, तो सब उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। जैसा हमारा घर का सिचुएशन, उस हिसाब से हमें प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है, लेकिन हम तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से वो उसे कहते हैं कि तुम देख लो, हम सारे डिसीजन में तुम्हारे साथ हैं। तभी वहाँ पर तियान यूजी से मिलने के लिए आता है। उसके घर वाले भी तियान को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। वो यूजी को अपने साथ लेके चलने के लिए कह रहा था, तो वो मॉम से अपना परमिशन लेकर के वहाँ से बाहर चली जाती है। तियान उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके दोस्त यूजी के साथ कुछ खास बिहेवियर नहीं कर रहे थे। यूजी को वो अंदर लेकर के जाता है और उसे अपनी डेली लाइफ और अपने दोस्तों से रूबरू कराने का कोशिश कर रहा होता है। साथ ही में उसने सबको ये बता दिया था कि वो यूजी से शादी करने वाला है, तो सबको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैटर नहीं करता कि यूजी किस चीज़ से बिलोंग करती है। वो लोग अभी लंच यहाँ पर कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक इंसान खौलता हुआ पानी लेकर के जानबूझ करके तियान को हर्ट करने के लिए आने लगता है। बीच में यूजी पड़ रही थी तो वो उस आदमी को ऐसे हटाती है, इसमें उसका हाथ भी जल जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को सेव कर पा रही थी। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि तियान के दुश्मनों ने यूजी को भी हर्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ था। अब तियान यहाँ पे यूजी का फ़िक्र कर रहा था, उसकी वजह से वो इंसल्ट हुई थी। इस बात पे यूजी से कहती है कि वो ठीक है, अब देखो तुम्हारे दुश्मन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से मुझे हर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आई थिंक हम दोनों दूर ही रहे तो बेहतर है। वो कहता है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यूजी कहती है मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि हम दोनों अपनी-अपनी लाइफ ही रहें, क्योंकि वैसे भी हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, तो फिर एक दूसरे को एक हेल में खींचने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तियान उसे कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम फियांसे हो मेरी, तुम्हारा केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूजी उसे कह रही है, बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी की वजह से बना था, तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पर इस बात को जाने दें। वो बार-बार तियान को ये बात कह रही थी और तियान को ये बात ईगो पे लगने लगता है कि एक गर्ल उसे बार-बार रिजेक्ट कैसे कर सकती है। ऊपर से यूजी के साथ रहते-रहते कहीं न कहीं वो उसे पसंद करने लगा था। उसका हेल्पर उसे कहता है कि आपको जाकर के यूजी से प्यार से बिहेव करना चाहिए। तियान उसे कहता है वो उसे छोड़ कर के वैसे भी कहीं जाने नहीं वाली। वो उसकी लीगल फियांसे है, वो उसे छोड़ कर के कहीं नहीं जाने देगा। ये बंदा यूजी के लिए टोटली ऑब्सेस्ड हो चुका था और वो उसे किसी हालत में पाना चाह रहा था, बाय हुक और बाय क्रुक। और फिर दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यूजी जब वो और लिटिल गर्ल के साथ जाती है, तो वहाँ पर हो की नज़र पड़ती है कि यूज़ी का हाथ इस तरीके से बर्न कैसे है, तो वो बहाना कर दे रही है कि कुछ नहीं, बस गर्म पानी से उसका हाथ थोड़ा-सा इंजर्ड हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं उसे डाउट था कि हो सकता है तियान इसमें इंक्लूडेड हो, तो वो अपने सेक्रेटरी को उस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। साथ ही में यूज़ी के लिए दवा भी मँगवाता है। उसकी बेटी कह रही थी कि आपको यूज़ी का एक्स्ट्रा ख़्याल करना चाहिए, ये इतनी अच्छी है। यूज़ी
इस तरीके से कंफ्यूज थी कि वो क्या करे और फिर वो हो को कह देती है कि ठीक है, वो अगले 3 सालों के लिए उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार है। लिटिल गर्ल भी ये बात सुन कर के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और कहती है मेरे डैड आपके लिए नया हॉस्पिटल भी खोल देंगे, आपको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी उन दोनों की जोड़ी बनाने में लगी हुई थी। यूजी कहती है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो यूजी को अगले कुछ टाइम का एडवांस उसे दे देता है ताकि वो अपनी फैमिली का कुछ फाइनेंशियल स्टेटस संभाल सकें। इसके बाद वो उससे बात करने के लिए जाता है। यूजी उसे क्लियर कर देती है कि वो ध्यान के साथ है और वो दोनों में से किसी को भी धोखा नहीं देने वाली है। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान मेरा फियांसे है और जब तक वो उससे टूटता नहीं है रिश्ता, तब तक मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तो हमारे बीच जो भी हो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती। वो कहता है ठीक है, लेकिन बस एक बात याद रखना, मेरा प्रोटेक्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और दूसरी बात, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहती है हाँ मुझे सारी बातें पता है। वो यहाँ पर यूजी से अपने मन की बात बताना तो चाह रहा था, बट वो उसे बता नहीं पाता है। यूजी के लिए उसका हेल्पर यहाँ पर ऑइंटमेंट लाया था, वो उसे वो ऑइंटमेंट देता है और यूजी वहाँ से चली जाती है। उसका हेल्पर उससे कहता है आपको यूजी से थोड़ा प्यार से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक गर्ल है और गर्ल्स को काफ़ी काम बिहेवियर के लड़के काफ़ी पसंद आते हैं। वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसका सेक्रेटरी सोचता हाँ हाँ यूं ही फ्री फोकट में वो यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए तियान और उसके डैड से इतना ज़्यादा और पंगा लिए जा रहा है। दूसरी तरफ जब यूजी घर की तरफ जा रही थी तो वो तियान से मिलती है। तियान से वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। यूजी उसे कहती है इन बातों का कोई फायदा नहीं है। वो उसे कहता है जिस इंसान ने तुम्हें हर्ट किया था वो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरा ही दुश्मन था। मैं मानता हूँ मैंने उस दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तुम वो का जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल ओपन कर देता हूँ दूसरे शहर में, हम वहाँ चल के साथ रहेंगे। ये जो उसे मना कर देती है और कहानी का सेकंड पार्ट हमारे यहीं पर एंड हो जाता है। यूजी ने तिहान ने यूजी को हक कर लिया था और ये चीज़ वो देख लेता है। उस बेचारे का एंडिंग में दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि शायद यूजी और तिहान के बीच का रिलेशनशिप सही चल रहा है और उनका रिश्ता टूटने नहीं वाला और वो उनसे बिना मिले ही वहाँ से चले जाता है। लेकिन यूजी भी देख लेती है कि वो ने उसे हक करते हुए देख लिया है। कहानी का सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस कहानी का जब लास्ट पार्ट आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।